और अब बात मध्य प्रदेश से आई एक ऐसी कहानी की जिसने एक बार फिर पति पत्नी के रिश्ते को लेकर लोगों के मन में उलझन पैदा कर दी है, जिसने एक बार फिर 7 फेरों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये स्टोरी है कि ऐसे पूर्व विधायक थी जिसने शोहरत और सियासत के चक्कर में पति को ही छोड़ दिया, और ये आरोप किसी और ने नहीं, विधायक पत्नी के पति ने लगाया है। पूर्व विधायक के पति ने पत्नी पर आरोप लगाए हैं। विधायक बनने के बाद बेवफाई का आरोप लगाया गया है पत्नी के ऊपर। पति ने पूर्व विधायक का पत्नी सोनाबाई से गुजारा भत्ता मांगा है। हालांकि इस पर पूर्व विधायक रह चुकी पत्नी का बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन पति चाहता है कि उसे कम से कम गुजारा भत्ता तो मिले, और पति की डिमांड भी ज्यादा नहीं है। वो अपने खर्च के लिए महज 25,000 रुपए ही मांग रहा है। उनका कहना है कि वो दिव्यांग है, ऐसे में काम नहीं कर सकते, तो इसलिए पत्नी उन्हें गुजारा भत्ता दे। अब चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह का बताया जा रहा है। पूर्व विधायक सोनाबाई अहिरवाल पर आरोप लगाया गया है। सोनाबाई 2003 से 2008 तक विधायक रही हैं। पति सेवक राम ने सोनाबाई के ऊपर बेवफाई करने का आरोप लगाया है। पति का ये कहना है कि विधायक बनने के बाद पत्नी उन्हें भूल गई। इसी को लेकर पति सेवक राम ने कोर्ट में गुहार लगाई है, अर्जी लगाई है। अपने खर्च के लिए गुजारा भत्ता देने की अर्जी कोर्ट में लगाई। पति का कहना है कि वो अपना खर्च नहीं निकाल पा रहा है, ऐसे में दिव्यांग पति को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। चलिए, तो ये कहानी जब सामने आई है, जाहिर सी बात है पति द्वारा आरोप लगाया गया है और गुजारा भत्ता मांगा गया है। अक्सर देखने को मिलता है कि पति के छोड़ देने के बाद या पति के बेवफाई करने के बाद जब महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, पत्नी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो डिवोर्स के वक्त एलिमनी की रकम तय होती है या गुजारा भत्ता देने पर बात होती है। लेकिन यहाँ पति ने गुजारा भत्ता मांगा है। क्यों? क्योंकि वो दिव्यांग है और वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि शादी के बाद क्या कुछ हुआ। शादी के बाद सब सही चल रहा था। पत्नी ने राजनीति में आने की इच्छा जताई पति के सामने। पति की राजनीति में थोड़ी बहुत पहुंच थी। पति ने अपनी पत्नी की पूरी मदद की। दिल्ली से लेकर दमोह तक सारी कोशिशें पति ने की। 2003 के विधानसभा चुनाव में मौका मिला। दमोह की पथरिया सीट से सोनाबाई ने चुनाव भी लड़ा। दमोह के पथरिया से सोनाबाई ने जीत हासिल की। उमा भारती के नेतृत्व में उस वक्त सरकार बनी। 1993 में मेरी शादी हुई थी। होते होते कुछ दिन निकले तो उनको इच्छा हुई कि मुझे राजनीति करना है, तो मैंने राजनीति रही हो के आगे बढ़ा। भोपाल जाता रहा, हर जगह जाता रहा, और मैं विधायक का भाजपा भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी लाया और जीत भी उनको मिली। इसके बाद में 5 साल मेरे साथ अच्छे से व्यवहार रहा, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मिलती जुलती रही तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी। तो क्या विधायक बनते ही पत्नी ने पति को भुला दिया? चलिए आपको ये बताते हैं। सोनाबाई बड़े नेताओं के साथ संपर्क में थी। पति ने सोनाबाई पर कई आरोप लगाए हैं। पत्नी ने धीरे धीरे पति को इग्नोर करना जो है शुरू किया। 2008 में पथरिया सीट से एससी कोटे से वो बाहर चली गई। 2009 में सोनाबाई को वहां से टिकट नहीं मिला। इसके बाद भी सोनाबाई अपने पति को छोड़ गई। बिना तलाक लिए पति को छोड़कर वो घर से बाहर चली गई। दिव्यांग होने की वजह से पति अब मजबूर है और अपनी जीविका के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा है। आरोप लगाया है और माननीय न्यायालय से मांग की है कि उनकी शादी के पश्चात कुछ समय तक सोनाबाई जी उनके साथ अच्छे से रही, फिर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो राजनीति करना चाहती है। तो 2003 में इन्होंने उनको पूरा सहयोग किया और उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिली और वो विधायक बनी। लेकिन जैसे ही वो विधायक बनी उनका व्यवहार इनके प्रति उपेक्षापूर्ण हो गया और वो इनको ताने देने लगी। इस बीच जब हमने पूर्व विधायक से बात की तो उन्होंने पति के गुजारा भत्ता को लेकर क्या कुछ कहा, वो जरा सुनिए। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है जी कि कुटुंब न्यायालय में उन्होंने मुझे ऊपर केस लगाया है। अब उस संबंध में मैं चूंकि नोटिस मिलने दो मुझे कोर्ट से, तो जो भी उन्होंने लगाया है फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को मतलब बता पाऊंगी कि उन्होंने क्या लगाया मेरे ऊपर। उनका कहना यह है कि आप विधायक बनने के बाद देखो, चूंकि उन्होंने लगाया मुझे नहीं पता ना कि क्या लगाया है। जी, उन्होंने जो मीडिया से बात की है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे तो बात की नहीं, मुझे पता नहीं है। मुझे भी आप ही लोगों के माध्यम से पता लगा है। जी, आप कब से अलग रह रहे हैं? मैं 10 साल से रह रही हूँ।
अच्छा, उनका कहना ये है कि देखो, आप विधायक बनने के बाद मैं अभी देखो कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे साथ 3 बच्चे रह रहे हैं, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, इतना ही मैं बोल सकती हूँ। और उसके बाद में उनने जो लगाया है, मुझे नोटिस मिलने दो, मैं उनका जवाब भी दूंगी और आप लोगों से बात भी करूंगी। और प्रदेश के दमोह का बताया जा रहा है पूर्व विधायक सोनाबाई अहिरवाल पर आरोप लगाया गया है। सोनाबाई 2003 से 2008 तक विधायक रही हैं। पति सेवक राम ने सोनाबाई के ऊपर बेवफाई करने का आरोप लगाया है। पति का ये कहना है कि विधायक बनने के बाद पत्नी उन्हें भूल गई। इसी को लेकर पति सेवक राम ने कोर्ट में गुहार लगाई है, अर्जी लगाई है। अपने खर्च के लिए गुजारा भत्ता देने की अर्जी कोर्ट में लगाई। पति का कहना है कि वो अपना खर्च नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में दिव्यांग पति को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। चलिए, तो ये कहानी जब सामने आई है, जाहिर सी बात है पति द्वारा आरोप लगाया गया है और गुजारा भत्ता मांगा गया है। अक्सर देखने को मिलता है कि पति के छोड़ देने के बाद या पति के बेवफाई करने के बाद जब महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, पत्नी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो डिवोर्स के वक्त एलिमनी की रकम तय होती है या गुजारा भत्ता देने पर बात होती है। लेकिन यहाँ पति ने गुजारा भत्ता मांगा है। क्यों? क्योंकि वो दिव्यांग है और वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं कि शादी के बाद क्या कुछ हुआ। शादी के बाद सब सही चल रहा था। पत्नी ने राजनीति में आने की इच्छा जताई पति के सामने। पति की राजनीति में थोड़ी बहुत पहुंच थी। पति ने अपनी पत्नी की पूरी मदद की। दिल्ली से लेकर दमोह तक सारी कोशिशें पति ने की। 2003 के विधानसभा चुनाव में मौका मिला। दमोह की पथरिया सीट से सोनाबाई ने चुनाव भी लड़ा। दमोह के पथरिया से सोनाबाई ने जीत हासिल की। उमा भारती के नेतृत्व में उस वक्त सरकार बनी। 1913 में मेरी शादी हुई थी। होते होते कुछ दिन निकले तो उनको इच्छा हुई कि मुझे राजनीति करना है, तो मैंने राजनीति रही हो के आगे बढ़ा। भोपाल जाता रहा, हर जगह जाता रहा और मैं विधायक का भाजपा भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी लाया और जीत भी उनको मिली। इसके बाद में 5 साल मेरे साथ अच्छे से व्यवहार रहा, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मिलती जुलती रही तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी। तो क्या विधायक बनते ही पत्नी ने पति को भुला दिया? चलिए आपको ये बताते हैं। सोनाबाई बड़े नेताओं के साथ संपर्क में थी। पति ने सोनाबाई पर कई आरोप लगाए हैं। पत्नी ने धीरे धीरे पति को इग्नोर करना जो है शुरू किया। 2008 में पथरिया सीट से एससी कोटे से वो बाहर चली गई। 2009 में सोनाबाई को वहां से टिकट नहीं मिला। इसके बाद भी सोनाबाई अपने पति को छोड़ गई। बिना तलाक लिए पति को छोड़कर वो घर से बाहर चली गई। दिव्यांग होने की वजह से पति अब मजबूर है और अपनी जीविका के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहा है। आरोप लगाया और माननीय न्यायालय से मांग की है कि उनकी शादी के पश्चात कुछ समय तक सोनाबाई जी उनके साथ अच्छे से रही। फिर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो राजनीति करना चाहती है। तो 2003 में इन्होंने उनको पूरा सहयोग किया और उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिली और वो विधायक बनी। लेकिन जैसे ही वो विधायक बनी उनका व्यवहार इनके प्रति उपेक्षापूर्ण हो गया और वो इनको ताने देने लगी। इस बीच जब हमने पूर्व विधायक से बात की तो उन्होंने पति के गुजारा भत्ता को लेकर क्या कुछ कहा, वो जरा सुनिए। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है जी कि कुटुंब न्यायालय में उन्होंने मुझे ऊपर केस लगाया है। अब उस संबंध में मैं चूंकि नोटिस मिलने दो मुझे कोर्ट से, तो जो भी उन्होंने लगाया है तो उसके बाद में मैं आप लोगों को मतलब बता पाऊंगी कि उन्होंने क्या लगाया मेरे ऊपर। उनका कहना यह है कि आप विधायक बनने के बाद देखो, क्योंकि उन्होंने लगाया मुझे नहीं पता ना कि क्या लगाया जी। उन्होंने जो मीडिया से बात की है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे तो बात की नहीं, मुझे पता नहीं है। मुझे भी